Hello everyone, welcome to Simplified Economics. एटा होछ हमर फोर्थ वीडियो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन जोटा कि हमर प्लस 2 सीएचएससी ओडिशा बोर्ड एग्जाम्स रे ऑलरेडी पढ़ी छी। ओके, सो जते बेला आपण माने वीडियोस देखिबे मने रखिबे हमर जे कोनसी क्वेश्चंस को हमें जते बेला डिस्कशंस करू छु। ओके, ता संगरे हमें तारो टॉपिक जो टॉपिक रु से क्वेश्चन टा आसी ता विषय रे मध्य हमें चर्चा करूछु। यार अर्थ कोन, आपण 1 मार्क्स क्वेश्चन भी सॉल्व करि परिबे, 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करि परिबे एवं 5 मार्क्स क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व करि परिबे। ओके, सो ध्यान से देखंतु। चलंतु ए वीडियो को स्टार्ट करिबा। सो आम पाखरे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी, संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा स्थले स्थितिस्थापकर मूल्य अटे केते? 0, 1, असीम आउ 1 ठारू कम। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सदाबेले एग्जाम रे पढुचे, सब वर्ष पढुचे। ओके, सो ध्यान से देखंतु। आमे जेते बेले स्थितिस्थापकता कथा कहूछु, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कथा कहूछु, एटा कोन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहले कोन? जेते बेले दर जोटा का हमें प्राइस कहूछु चेंज हेई थाए, हमर क्वांटिटी डिमांड रे केते परिवर्तन आसी थाए, केते परिवर्तन देखिबा को मिली थाए, ताकू जे मेजर करे, ताकू जे माप करे, जे मापी थाए, ताकू कहा जाय कोन? दर स्थितिस्थापकता। ओके, तो सिंपली जदी आप कहिबा जी कौन करि थाए, मापी थाए काकू दर परिवर्तन हेते चाहिदा रे केते परिवर्तन हबो, ताकू ही कहा जाय दर स्थितिस्थापकता। ओके, सो दर स्थितिस्थापकतार 5 गोटी प्रकार अछि। संपूर्ण स्थितिस्थापक, अपेक्षाकृत स्थितिस्थापक, एकक स्थितिस्थापक, अपेक्षाकृत अस्थितिस्थापक आउ संपूर्ण अस्थितिस्थापक। ओके, सो प्रथमटा देखिबा संपूर्ण स्थितिस्थापक कहिले कोन? जेते बेले नगण्य परिवर्तन दर रे देखिबा को मिले, तने किछि दर रे परिवर्तन हेइनी, किंतु क्वांटिटी डिमांड रे हमरो केते परिवर्तन हेछि? असंख्य, अनलिमिटेड, इनफिनिटी किंबा इनफिनिट परिवर्तन हेछि कोथिरे? क्वांटिटी डिमांड रे, ड्यू टू नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस। ओके, सेते बेले हमरो कोन हे जाय? हमरो चाहिदा रेखा आनुभूमिक हे जाय। ओके, आ एई केस रे, एई स्थिति रे हमें ताको कहिथौ संपूर्ण स्थितिस्थापक। आपण माने देखि पारुथिबे दर रे अल्प परिवर्तन हेल, हमरो असंख्य परिवर्तन, इनफिनिट परिवर्तन हमें चाहिदा रे देखिबा को पाइथौ। ओके, इटा हला प्रथम टाइप। द्वितीय टाइपटा हला अपेक्षाकृत स्थितिस्थापकता। एइटा होछि एई डायग्राम रिलेटेड। पहिले हमर दर रे केते परिवर्तन हेछि एतिकी, और चाहिदा रे केते परिवर्तन हेछि एतिकी। ओके, सो कम परिवर्तन दर रे हेछि, बेसी परिवर्तन चाहिदा रे हेछि। सो यार संज्ञा कोन हबो? जेते बेले दर रे अल्प परिवर्तन आसुथिबा जोगु चाहिदा रे ताठू बेसी परिवर्तन देखिबा को मिली थाए, ताकू कहा जाय कोन? अपेक्षाकृत स्थितिस्थापकता चाहिदा। ओके, एवं एई केस रे हमर दर स्थितिस्थापकता केते थाए? ग्रेटर देन 1। ओके, मन रखिबे। तापर आसिला एकक स्थितिस्थापकता। याकू को डायग्राम देखौछि? एई डायग्राम। ओके, सो एई केस रे हमर कोन हुए? जेतिकी चेंज हमर प्राइस रे आसीछि, सेतिकी ही एग्जैक्टली चेंज हमर क्वांटिटी डिमांड रे हमको देखिबा को मिली थाए। ओके, सारा संज्ञा कोन हबो? जेते बेले दरर एक निर्दिष्ट परिवर्तन समान चाहिदा रे परिवर्तन आनी थाए, ताको हमें कहिथौ कोन? एकक स्थितिस्थापकता। एवं एई समय रे हमर दर स्थितिस्थापकतार वैल्यू केते थाए? 1 इक्वल टू 1।
ओके इक्वल टू 1 ओके तापर अच्छे आमर अपेक्षाकृत अस्थितिस्थापकता एटा ए डायग्राम रिप्रेजेंट करुछि एई केस रे कोन हबो एई केस रे आमर बेसी चेंज इन प्राइस देखिबा को मिलुछि एवं कम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओके कहिले जेते बेले अत्यधिक परिवर्तन इन प्राइस कोन करे कम परिवर्तन इन चाहिदा हम पाखक आनी थाए ताको आमे कहि थाउ कोन अपेक्षाकृत अस्थितिस्थापक चाहिदा एवं एई केस रे हमर दर स्थितिस्थापकतार मूल्य केते स्मॉलर देन 1 ओके एकरु छोटो होई थाए एवं हमर लास्ट टा होछि हमर संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा एटा को हमर एई डायग्राम देखौछि ओके तो एई थारे हमर कोन हेछि हमर दर एवं क्वांटिटी डिमांड मध्य रे किछि संपर्क नाही दर जेते परिवर्तन हेले किबा जेते कम थिले मध्य हमर चाहिदा सेतिकी ही रही थाए किछि परिवर्तन हुए नाही सेथि पे हमर दर स्थितिस्थापकता रो मूल्य केते इक्वल टू 0 ओके दर रे किछि परिवर्तन हेले मध्य हमर चाहिदा रे किछि परिवर्तन हुए नाही तो हमर उत्तर हमर कोन हबो संपूर्ण स्थितिस्थापकता चाहिदा रो मूल्य केते एटा होछि असीम ओके जोटा कि हमर ए डायग्राम दर्शाउछि ओके सो ए सब कॉन्सेप्ट्स को मने रखिबे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि शिक्षकंको पय मोटर बाइक एको को प्रकार द्रव्य नेसेसरी लग्जरी कंफर्ट औ उपरोक्त समस्त कोटा ओके आउ नेक्स्ट क्वेश्चन अछि जो द्रव्य उत्पादन रे सहायक हुए ताहा हला को प्रकार उत्पादक सर्वसाधारण खाउटी एवं घरोई द्रव्य एई मध्यरु कोटा तो ए दुईटा क्वेश्चन रो उत्तर जानिबा को हमें कोन करिवा एई सब कॉन्सेप्ट्स को टिके ध्यान से सुनिबा तापरे यार उत्तर डिराइव करिवा ओके तो सर्वप्रथम द्रव्य कहिले कोन मानवीय अभाव को पूर्ण करि पारुथिबा जे कोनोसी पदार्थ बा सेवा को द्रव्य को हा जाय मन रखिबो ओके सेटा कोन द्रव्य कोन मानवीय अभाव को पूर्ण करि पारुथिबा जे कोनोसी पदार्थ बा द्रव्य तापर सेटा मुक्त द्रव्य ओके मुक्त द्रव्य कहिले कोन मुक्त द्रव्य कहिले जे कोनोसी द्रव्य बिना मूल्य रे हमको मिलि जाय ओके ताकू पाइबा पई किछि हमको मूल्य देबा को पड़ी न थाए ताकू कहा जाय मुक्त द्रव्य जेमति कि वायु नदी जल सूर्य किरण सब तापर आसले अर्थनैतिक द्रव्य कहिले कोन जे कोनोसी द्रव्य थाउ जदि ताकू पाइबा पई हमको कोन मूल्य देबा को पड़िबो मूल्य प्रदान करिबा को पड़िबो हेले ताकू हमें अर्थनैतिक द्रव्य कहिबा ओके तापर आसले उपभोग द्रव्य कहिले कोन जे कोनोसी द्रव्य मानवीय अभाव को प्रत्यक्ष भाव में पूर्ण करि थाए ओके कहले डायरेक्टली हमें से जिनिस को व्यवहार कर दे कि हमर अभाव को हमें पूर्ण कर दे परिबा जेंति कि खाद्य पोशाक बासगृह ए सब को हमें कहिते कोन उपभोग द्रव्य उत्पादक द्रव्य कहिले कोन उद्योक्ता किंबा उत्पादक माने जे कोनोसी द्रव्य सब को व्यवहार करिकि अन्य द्रव्य गुडी को तयारी करि थांती ताकू उत्पादक द्रव्य जेंति कि मशीन यंत्रपाती ए सब जिनिस को व्यवहार करि उत्पादक माने कोन करंती अन्य द्रव्य तयारी करंती भौतिक द्रव्य कहिले कोन भौतिक द्रव्य कहिले सेही सब द्रव्य जो मानु को हमें देखि परिबा छुई परिबा स्पर्श करि परिबा ताकू हमें कहिबा भौतिक द्रव्य अभौतिक द्रव्य कहिले कोन जे कोनोसी द्रव्य ताहार शारीरिक स्थिति नाही तार अर्थ कोन हमें ताकू देखि परिबानी ताकू छुई परिबानी केवल हमें फील करि परिबा अनुभव करि परिबा से सब द्रव्य को हमें कहि परिबा कोन अभौतिक द्रव्य जेमति कि डाक्टरंकर सेवा अध्यापकंक सेवा ई सब ओके अंतर्वर्ती द्रव्य कहिले कोन जे कंचामाल और अर्धनिर्मित द्रव्य अन्य द्रव्य उत्पादन रे व्यवहृत हुए जे कोनोसी द्रव्य थो ताको अन्य द्रव्य तयारी करिबा पे व्यवहार करा हुए ताको अंतर्वर्ती द्रव्य कहा जाय अंतिम द्रव्य कहिले कोन अंतर्वर्ती द्रव्य को व्यवहार करी कि उद्योक्ता जे कोनोसी द्रव्य तयारी करे ताको हमें कहितो कोन अंतिम द्रव्य तापरे आ ताको उत्पादन रे व्यवहार करा जाय पारिबो नाही
ताको आमे कहिथौ अंतिम द्रव्य। तापर आसिला हमर इम्पोर्टेंट घरोई द्रव्य। घरोई द्रव्य कहिले कोन जे कोनसी द्रव्य थाउ जदि से द्रव्य केस रे बहिष्करण नीति कार्यकारी होई थाए ओके अन्य मानको व्यवहार करिवारु आमे बहिष्कार करि पारुछु ताको आमे कहिथौ घरोई द्रव्य। मन रखिबे जेंति कि पोशाक खाद्य बही ए सब। तापर हमर अछि सर्वसाधारण द्रव्य। सर्वसाधारण द्रव्य कहिले जे कोनसी द्रव्य थाउ जदि ता केस रे बहिष्करण नीति कार्यकारी होउ नाही हेले ताको आमे कहिबा कोन सर्वसाधारण द्रव्य। तार अर्थ कोन आमे से सब द्रव्य को व्यवहार करिवारु काहारी को आमे कोन बहिष्कार करि परिबा नाही जेंति कि सड़क जातीय प्रतिरक्षा पुलिस सेवा ए सब आमे काहाकू भी बहिष्कार करि परिबा नाही सेति पे ताको सर्वसाधारण द्रव्य को आ जाय। ओके सो हमर उत्तर को आसंतु शिक्षकों पई मोटर बाइक एक को प्रकार द्रव्य है एटा हो कंफर्ट द्रव्य है जीवो कोन पे एटा नेसेसरी न अति आवश्यक न कारण से साइकिल रे भी कॉलेज जाई पारिबे कि स्कूल जाई पारिबे से चाली चाली के भी स्कूल जाई पारिबे कि किछ करे नेसेसरी न ओके से ताकू कोन आराम टिके दबो जदी बाइक थिले ओके सेति बा एटा कंफर्ट द्रव्य है जीवो। ओके तापर एई क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर हमर हबो कोटा जो द्रव्य उत्पादन रे सहायक हुए ताकू हमें कोन कहिथौ ताकू हमें कहिथौ कोन उत्पादक द्रव्य। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा हम पाखरे अछि सेटा हैला उपयोगिता जहाँ स्थान परिवर्तन पय सृष्टि होई थाए ताहा हैला को प्रकार उपयोगिता। ओके हम पाखरे चारिटा ऑप्शन अछि ता पूर्वरु हमें कोन करिवा ए सब टिके देखिबा जो द्वारा कि आपण हमहु तार उत्तर क्लियरली जाना पड़िबो। ओके सो प्रथमटा हैला आकारगत उपयोगिता। ओके भौतिक वस्तुर आकार परिवर्तन जोगु से ही वस्तु रे जो उपयोगिता सृष्टि हुए। ओके छोट वस्तु एवं बड़ वस्तु छोट वस्तु रे हमर कोन अछि उपयोगिता कम अछि बड़ द्रव्य रे उपयोगिता बेसी अछि। सो एही जो साइज रे परिवर्तन जोगु हमर उपयोगिता रे कोन हला परिवर्तन हला किंबा सृष्टि हला ताको हमें कहिथौ आकारगत उपयोगिता। स्थानगत उपयोगिता कौनसी द्रव्य बा सेवार स्थान परिवर्तन जोगु जो उपयोगिता सृष्टि हुए। ओके भाबिनियो जने लोक पहाड़ ऊपर अछि ओके पहाड़ ऊपर बसिछि ताकू जो उपयोगिता मिलिबो चारि पार्श्व रे देखिले से उपयोगिता जने जदि घरे बसिछि ताकू से उपयोगिता मिलिबोनी। ओके सो स्थान परिवर्तन जोगु मध्य उपयोगिता सृष्टि हेइ थाए ताकू कह जाय कोन स्थानगत उपयोगिता। तापर आसिला कालगत उपयोगिता। ओके तो भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न ऋतु रे हमर उपयोगिता मध्य परिवर्तन हेइ थाए जेंति कि स्वेटर 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 उपयोगिता शीत ऋतु रे बेसी ओके किंतु ग्रीष्म ऋतु रे तार उपयोगिता किछि ना। भिन्न भिन्न समय रे हमर उपयोगिता मध्य भिन्न भिन्न हमको देखिबा को मिली थाए ताकू कहा जाय कोन कालगत उपयोगिता। तापर अछि हमर लास्ट सेवागत उपयोगिता कहिले व्यक्तिगत सेवा यथा शिक्षक डाक्टर वकील इत्यादि को सेवा द्वारा जो उपयोगिता सृष्टि हुए ताको हमें कहिथौ सेवागत कहिले हमर सेवा देवा द्वारा ओके सेवा पाइबा द्वारा जो उपयोगिता सृष्टि हुए ताको हमें कहिथौ सेवागत उपयोगिता। तो एठी कहा होछि क्वेश्चन रे कोन उपयोगिता जहाँ स्थान परिवर्तन जोगु सृष्टि हेइ थाए सेटा हबो कोन सेटा हबो स्थान उपयोगिता। ओके तापर हम पाखरे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि स्वल्प काल रे उत्पादन रो समस्त उपादान गुडी को कोन थांती स्थिर थांती चल थांती किछि स्थिर थांती किछि उपादान चल थांती और कोन। ओके तागो हमको जानिबार अछि स्वल्प काल कोन एवं दीर्घ काल कोन दी प्रकार काल अछि। स्वल्प काल कहिले से काल किंबा से समय जो सेथिरे कोन उत्पादन रो साधन गुडी को स्थिर थांती एवं किछि कोन थांती चल थांती। तो स्वल्प काल रो उत्तर कोन हो किछि उपादान स्थिर थांती किछि उपादान चल थांती कोथिरे स्वल्प काल रे। किंतु दीर्घ काल रे कोन होई थांता दीर्घ काल रे सबु उपादान हमर कोन थांती चल थांती मन रखिबे।
ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳରେ କିଛି ଉପାଦାନ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତି, କିଛି ଉପାଦାନ ଚଳ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ କାଳରେ ସବୁ ଉପାଦାନ ଚଳ ଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ସ୍ଥିର ସାଧନ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ, ସ୍ଥିର ସାଧନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ। ସ୍ଥିର ସାଧନ କହିଲେ କ'ଣ? ସ୍ଥିର ସାଧନ କହିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ମେସିନ୍, କଲକବ୍ଜା ଇତ୍ୟାଦି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ସ୍ଥିର ସାଧନ। ଓକେ, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ କ'ଣ? ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ। ଯେଉଁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ସେସବୁକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଉ, ଓକେ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ସାଧନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନର କେତେଗୋଟି ସାଧନ? 4 ଗୋଟି। ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ଆଉ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଓକେ, ଭୂମି କହିଲେ କ'ଣ? ଭୂମି କହିଲେ ଆମର କଞ୍ଚାମାଲକୁ ବୁଝାଏ, ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଆମର କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଭୂମି ବୁଝାଏ। ଶ୍ରମ କ'ଣ? ଶ୍ରମ କହିଲେ ଆର୍ଥିକ ପାରିତୋଷିକ ରଖି, ପଇସା ପାଇବା ଆଶା ରଖିକି ଆମେ କିଛି ବି ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମର ଶ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ପୁଞ୍ଜି କହିଲେ କ'ଣ? ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ପାଦିତ ସାଧନ। କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ୟାକୁ? କାରଣ ଏହି ପୁଞ୍ଜି ହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ବେଶୀ ପୁଞ୍ଜି, ଯେତେ ବେଶୀ ପଇସା, ଯେତେ ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ସେତେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ସମକ୍ଷ ରଖିଥାଏ, ସେତେ ବେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଉପକରଣ, କଳକାରଖାନା ଏସବୁ ପାଇବାର ସମକ୍ଷ ଥାଏ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ପାଦିତ ସାଧନ। ଓକେ, ଉଦ୍ୟୋଗ। ଉଦ୍ୟୋଗ କହିଲେ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ କରେ? ଏହି 3 ଗୋଟି ଆମର ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନକୁ କ'ଣ କରେ? ସେ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ। ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ୟୋଗ କୁହାଯାଏ। କହିଲେ ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ କରେ? ଏହି 3 ଗୋଟି ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ। ଓକେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୁଏ? ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ହ୍ରାସ ପାଏ, ସ୍ଥିର ରହେ, ଆଉ ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟା ବି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିଥିବେ, କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର। ଏଇ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହେ? କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଓକେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, 1 2 3 4 5 6 କରିକି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିବା, ଓକେ, ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିବା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର କ'ଣ? ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଇବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଥାଉ, ଯେଉଁ ଉପଯୋଗିତା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜେନେରାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କେସ୍ରେ ସେଟା ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ କ'ଣ ହୁଏ? ହ୍ରାସ ପାଏ। ଓକେ, ଆଉ ସେହି ସୂତ୍ର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର। ଓକେ, ତାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସବୁ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିବେ, ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ କିଛି ଅଛି ଦେଖିବେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ସରେ ପଡ଼େ। ୟାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ୟା ବିଷୟରେ ମାର୍ଶାଲ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ, କେବେ? 1890ରେ। ଯିଏ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ।